पाकिस्तानी एयरलाइन बरतानिया के लिए फ्लाई करेगी, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पे कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी बरतानिया में। स्टाफ जो अपना वहां है उसको थोड़ा ज़्यादा मुतहरिक किया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है जनाब एक टेंडर जारी किया गया है। 3 शहर फाइनलाइज हुए हैं इस टेंडर के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हाईलाइट में आपने देख लिया कि आज का व्लॉग कौमी एयरलाइन के हवाले से है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम पाकिस्तान के दौरा पर है 27 से 6 फरवरी तक। आज 3 तारीख गुजर गई है, कल 4, मतलब कि 3 दिन उनके पास 3 वर्किंग डेज़ उनके पास बाकी हैं। इन 3 वर्किंग दिनों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर दी है। लेकिन PIA के ज़राए जो है वो कन्फर्म कर रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल है, पाकिस्तानी एयरलाइन बरतानिया के लिए वेरी सून फ्लाई करेगी, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्योंकि ये जो SOPs थे, सिक्योरिटी चेक जो था, जहाज़ों की मेंटेनेंस थी, स्टाफ का रवैया था, स्टाफ की कह लें कि कितनी महारत थी, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी जो यूरोपियन एजेंसी है वो चेक कर चुकी थी। उसी की बुनियाद पर हमें फ्रांस के लिए, पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिली थी। तो ये सारे के सारे SOPs और चीज़ें जो कह लें कि जो चीज़ें देखनी थी वहाँ से जो बरतानिया से टीम आई थी, तो वो उन्होंने मुतमईन दिखाई दिए हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसी चीज़ को देखते हुए बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं जनाब PIA ने अपना काम शुरू कर दिया है। टर्मिनल हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए फ़ाइनल कर लिया गया, टर्मिनल 4 पे। पहले भी माजी में भी इसी टर्मिनल पे जाती स्लॉट अब फाइनलाइज़ की जा रही है कि किस टाइम वहाँ से जहाज़ टेक ऑफ करेगा और किस टाइम पे वहाँ जाकर जहाज़ लैंड करेगा। तो इसके लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। स्टाफ जो अपना वहाँ है उसको थोड़ा ज़्यादा मुतहरिक किया जा रहा है। जो दफातर हैं PIA के वहाँ पे, उसमें सुनाया जी बड़ी तेज़ी से तैयारियाँ जारी हैं कि बस अब जल्दी से हम इसको काम शुरू कर लें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा है जनाब एक टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर से एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पे कौमी एयरलाइन जो है वो अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी बरतानिया में। और वो टेंडर है जनाब खाने पीने के हवाले से, क्योंकि अब एक अच्छा खाना मुसाफिरों को देना है, और एक ऐसा खाना जो हलाल खाना हो और एक अच्छा साफ़ सुथरा खाना हो। वो बिरयानी, कढ़ाइयाँ, पता नहीं क्या क्या मेन्यू के ऊपर लिखा होता है, लेकिन जब आता है तो छोटा सा बॉक्स होता है। तो अमूमन कोशिश की जाती है कि उसी बॉक्स के अंदर जो आपका पैसेंजर है सेटिस्फाई हो जाए, उसको मज़ा आ जाए खाना, उसके अंदर मल्टीपल डिशेज़ हों, मल्टीपल ऑप्शंस हों, साथ में सैलड हो, साथ में मीठा हो। तो अमूमन कोशिश की जाती है कि टेस्ट इस नौइयत का हो कि आपको वो भा जाए। अमूमन जहाज़ का खाना इतना अच्छा होता नहीं। जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनको मालूम है कि प्लेन में जब खाना खुलता है एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो काफ़ी लोग अवॉइड ही करते हैं। जो नए नए होते हैं वो तो खा लेते हैं, लेकिन अगर आप बारहा ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो कोशिश यही होती है कि जहाँ से जा रहे हैं या जहाँ ट्रांजिट है वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे खा लें। तो प्लेन के अंदर कम ही खाएँ, कुछ चाय शाय पी के, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी या कोई ड्रिंक लेकर ही अपना काम चला लें। अब जनाब जो 3 शहर फाइनलाइज हुए हैं इस टेंडर के मुताबिक, टेंडर जारी किया गया कैटरिंग के लिए। जनाब हमारे मेहमानों को, हमारे पैसेंजर को खाना शाना देना है आपने। टेंडर में जी 3 शहर हैं, लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है। और इस टेंडर की तफसीलात, अगर आप लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकें और खाना शाना प्रोवाइड कर सकें, पैसे कमा सकें और पाकिस्तानी मेहमानों की खिदमत भी कर सकें, तो आप इसको भर लीजिएगा। ये हम अपनी इस पर लगा देंगे, आप पीछे बल्कि देख भी रहे हैं इसकी जो तफसीलात हैं। इसमें 11 मार्च तक आपने मैक्सिमम जो है ना सारी चीज़ें वहाँ जाके सबमिट करवानी है। जो 11 मार्च की तारीख आई, इसे एक और चीज़ इंडिकेशन मिलती है कि 11 मार्च तक अगर ये चीज़ें आप जमा करवा रहे हैं, अपनी कोटेशंस कब तक फाइनलाइज होगी, तो एक बात तो वाज़ेह है कि या तो मार्च का आखिरी हफ्ता होगा या अप्रैल के मिड में जाके कहीं ये फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। ये फौरी तौर पे नहीं हो जाएगा। अब जो रिक्वायरमेंट दी गई है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक 7500 बॉक्सेस यानी कि 7500 फूड जो पैकेज होंगे, जो पैकेट्स होंगे, वो चाहिए जनाब। लंदन के लिए, बर्मिंघम के लिए 2200 हैं और मैनचेस्टर के लिए 6500 हैं, और ये पर वीक है। अब मैंने अंदाज़ा लगाया कि इससे हमें कुछ और भी क्लू मिल सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कितनी परवाज़ें यहाँ पे जानी हैं। अब जहाज़ इस्तेमाल करना है जनाब बोइंग 777। अगर इसकी हम कैपेसिटी की बात कर लें और तीनों क्लासेस अगर आपने उसमें कह लें कि बिज़नेस क्लास भी रखनी है और बाकी सारी, तो ये 300 से 360 तक, और अगर आपने इकॉनमी ज़्यादा रखनी है तो 400 पैसेंजर तक इसके अंदर आ सकते हैं बासानी। चले हमने 400 का हिसाब लगा लिया। इस हिसाब के मुताबिक अगर हम देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक कितने मतलब आपको पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे, तो ये 400 को हमने पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया 7, अगर 7 दिन के हिसाब से अगर आपने करना है, तो अगर 2 भी फूड पैकेज एक बंदे को मिले तो 5600 बनते हैं। इसका हिसाब आप खुद भी लगा सकते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो हीथ्रो एयरपोर्ट यानी कि लंदन के लिए जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक फ़्लाइट होगी।
इसी तरह जो बर्मिंघम है वहाँ 2200 है, तो वहाँ ये लग रहा है कि शायद वीक में 2-1 परवाज़ें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। और अगर मैनचेस्टर की बात कर लें तो वहाँ लग रहा है कि बाय अ डे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन परवाज़ जो है वो उड़ान भरेगी। तो ये फ़िलहाल दिखाई दे रहा है और इसके लिए काम जो है बड़ी वो तेज़ी से शुरू कर दिया गया है कि इसको जल्दी से शुरू कर लें। इसके साथ साथ पीआईए के जो अब हम उनके जो बयानात देख रहे हैं, ऑफिशियल्स के जो प्रेस रिलीज़ देख रहे हैं, जो ऐलान सारी मिनिस्टर ने कहा जी कि बरतानिया के बाद अमेरिका न्यूयॉर्क होगा। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है कि बरतानिया के बाद फौरी तौर पर आप मिलान की फ़्लाइट जो है वो शुरू करने जा रही है पीआईए। उसके लिए भी वर्किंग शुरू कर दी गई है। अपने जो वहाँ पे स्टाफ है उनको बता दिया गया है कि जी स्पेन मिलान यहाँ के लिए हम फ़्लाइट ऑपरेशन अपना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ जल्दी फौरी तौर पर आप अपना काम शाम का आगाज़ कर लें ताकि इसके बाद हम यहाँ शुरू करें। लेकिन यहाँ पे मसला एक आ रहा है कि जो हमारे पास प्लेन है बोइंग 777 ये बड़े रूट हैं, यहाँ पर उन्हीं को इस्तेमाल किया जाना है, लंबी रेंज के ये जहाज़ हैं, तो वो हमारे पास हैं ही बड़े कम। वो ऑलरेडी सऊदीया के रूट पे चल रहे हैं, वो ऑलरेडी जो इन गल्फ़ की दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए बड़े ज़्यादा मतलब वर्किंग कर रहे हैं। जो ATR थे वो तो हमने छोटे छोटे जो डेस्टिनेशन है तुरबस से गवादर से हमने लगा दिया जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। लेकिन जो बोइंग 777 जो बड़े जहाज़ हैं वो हैं ही ऑलरेडी कम। तो क्या जो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि पीआईए जहाज़ लाएगी कहाँ से? क्या वो जो 3 से 4 ग्राउंड खड़े हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा? बिल्कुल इसी तरह उसको भी बड़ी तेज़ी से इन्होंने काम शुरू कर दिया। जैसे जहाज़ रेडी होगा, वहाँ से ग्रीन सिग्नल आएगा, ये ओके है, ये उड़ने के लिए भागने के लिए तैयार है, तो उसको जो है फ्लीट में शामिल किया जाएगा और नया डेस्टिनेशन जो है वो उसका आगाज़ कर लिया जाएगा। साथ हम देख रहे हैं जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग जिन्होंने फ्लाई करना है, उनका एतमाद बहाल करने के लिए पीआईए बहुत सारा काम कर रही है। कैसे? एक तो बैड रिप्यूट है टाइमिंग के हवाले से, मिनिस्टर का बयान, पीआईए के 8 जहाज़ों का क़याम से लेकर अब तक गिरना, ये सारी की सारी वो वजूहात है जिस पे अमूमन लोग जो है जो आलमी सतह पे वो अवॉइड करते हैं पीआईए को इस्तेमाल के। पाकिस्तानी कम्युनिटी डेफिनेटली करती है, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए उनका टाइम बचता है, उनको मतलब जल्दी से अपना ट्रैवल मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन वो भी डरते हैं कि जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो लैंड कर जाएगा, इस तरह के सवाल अक्सर मीम्स और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। जनाब एक वीडियो जो एक कह लें कि पीआई की पॉजिटिव प्रोजेक्शन है वो टोरंटो एयरपोर्ट की है, कनाडा की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बताया गया है कि वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से कई एयरलाइंस ने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको मुअत्तल किया। कई एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट जो है उनको डाइवर्ट किया दूसरे एयरपोर्ट्स को, लेकिन बासानी जनाब बोइंग 777 पाकिस्तानी एयरलाइन बड़े अच्छे से जाके वहाँ पर लैंड कर गई। तो बड़ा सराहा जा रहा है जनाब हमारी जो कि बड़े प्रोफेशनल हमारे पास जो है स्टाफ है, हमारे पास जो पायलट्स हैं बहुत अच्छे हैं। इसी से मुझे याद आता है कि दुबई का एक वीडियो, दुबई में बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग थी, तो वहाँ पर भी पूरा एयरपोर्ट पानी में डूब गया था। जहाज़ जो है वो कश्तियाँ या वो बहरी जहाज़ लग रहे थे, हवाई जहाज़ बहरी जहाज़ लग रहे थे। तो वहाँ से जनाब जो पीआईए का एक जो जहाज़ था उसने शदीद बारिश में मतलब कि 2-2 फुट या 1-1 फीट वाले पानी वाले रनवे से उसे बड़ी आसानी से टेक ऑफ कर लिया था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पायलट्स जो केबिन क्रू ये सारे लोग प्रोफेशनल हैं, अच्छे लोग हैं और ये मतलब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि इंतज़ामी तौर पर ऊपर से अगर सारी चीज़ें देखी जाएँ तो पॉजिटिव प्रोजेक्शन भी जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन जो है उससे पीआईए की कोशिश है कि अपनी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसका आगाज़ करे। लेकिन जहाज़ों की कमी है, लोग पूछते हैं कि फ़लानी कंट्री नहीं आ रहा, फ़लानी नहीं आ रहा, फ़लानी नहीं आ रहा, तो हमारे पास जहाज़ नहीं है, जितने जहाज़ हैं उसी के मुताबिक हम ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।